नमस्ते। अभी तक कोई आया नहीं है। दीदी नमस्ते, स्वागत आपका। माफ़ी चाहती हूँ, काव्य स्वरा थोड़ा सा लेट हो गया है। जितेंद्र सर नमस्ते। विनय भैया नमस्ते, स्वागत। मैं जितेंद्र पाल सिंह सर को इनवाइट कर रही हूँ। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट लीजिएगा। विनय भैया नमस्ते, सादर नमन, स्वागत। नीलम दी थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। अनिल भैया भी शायद देख रहे हैं, भैया सादर प्रणाम, स्वागत। रागिनी दीदी सादर नमन, स्वागत। जी भैया नमस्ते, सादर प्रणाम आपको। बाबू भैया नमस्ते, स्वागत। कैसे हैं आप सभी? माफ़ी चाहती हूँ, आज भी काव्य स्वरा थोड़ा देरी से आया। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हमारे जो प्रतिभागी हैं जिनका तय दिनांक था वो किसी कारण से शायद नहीं आ पा रहे हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाबू भैया गलत बात है, मैंने आपको नमस्ते भी बोला, स्वागत भी किया। आप ना हमेशा मज़े मत लिया करिए, गलत बात है ये। मैंने आपको बाकायदा स्वागत भी किया, नमस्ते भी किया। मणि सखी आ गई हैं, स्वागत। सुनीता दीदी सादर नमन, बहुत 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 स्वागत आपका। जी मणि सखी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज सोच रही हूँ कि शुरुआत एक भजन से करूँ, क्या कहते हैं आप लोग, बताइए। मैं चाहती हूँ कि आज भजन से शुरुआत करूँ। जी विप्लव कुमार सिंह जी, आपका समूह में और हमारे विशेष कार्यक्रम काव्य स्वरा में भी बहुत बहुत स्वागत है, सादर प्रणाम आपको। जी अनिल भैया थैंक यू सो मच। नीरू जी हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी प्लीज़ कोई बताइए मुझे, मैं आज एक भजन से शुरुआत करना चाह रही हूँ, तो क्या ठीक रहेगा? बताइए सभी। एक्चुअली मैं घर पे नहीं थी, बाहर थी, और वो तो अच्छा हुआ कि मुझे एक मोबाइल मिल गया है जिसमें मेरी कुछ रचनाएं हैं और काव्यांचल भी है उसमें, तो मैं वहाँ से शुरुआत कर लूँगी। तो खैर कोई नहीं, एक दो लोगों ने मुझे भजन के लिए स्वागत कह दिया है। सुनीता दी फिर से पुनः अभिनंदन आपका। निवेदिता जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे वाह, आयुष भी आ गया, जितना रहे बेटा जितना रहे। जी सखी, प्रभु स्मरण से स्वागत करना चाहती हूँ और शुरुआत करती हूँ। जय सिया राम बोलो, जय हनुमाना, सुख संपत्ति कर विपत्ति निदाना। जय सिया राम बोलो, जय हनुमाना, सुख संपत्ति कर विपत्ति निदाना। जय सिया राम ही मंदिर, राम ही मूरत, हनुमत भजन की एक ही सूरत। जय सिया राम बोलो, जय हनुमाना, सुख संपत्ति कर विपत्ति निदाना।
संपत्ति कर विपत्ति निदाना। जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय हनुमान बोलो जय हनुमान। जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय सिया राम बोलो जय हनुमान। धन्यवाद। बीच में अरविंद सर आए हैं, अरविंद चाष्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है। निवेदिता जी, नीरू जी, वैशाली जी बीच में आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जय जय सिया राम। और जैसा कि सभी काव्यांचल परिवार को पता है कि हनुमान जी मेरे आराध्य हैं। और एक विशेष बात इस भजन में ये है कि इस भजन की जो धुन मेरे दिमाग में आई थी वो विजयादशमी वाले दिन आई थी। तो ये कुछ एक अद्भुत संयोग था। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला स्वरचित भजन है। मतलब जैसे कहें कि वेल कंपोज्ड एक पहला स्वरचित भजन है। इससे पहले बनाती थी, बच्चों जैसे बनाती थी, बट इस भजन की धुन विजयादशमी वाले दिन मेरे मन में आई थी। और फिर लिरिक्स सेट करने में तो टाइम नहीं लगा था मुझे। तो ये भजन मेरे मन के बहुत 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 ज़्यादा करीब है, क्योंकि हमारा कई जगह संबोधन ही होता है जय सिया राम। हम लोग जय सिया राम से नमस्ते की जगह शुरुआत करते हैं। तो इसीलिए उम्मीद करती हूँ आप सभी को भजन बहुत पसंद आया होगा। और आप सभी लोग सुन रहे हैं मुझे, इस बात के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सर आ गए हैं। जी सर, जय जय सिया राम। और अभी बस हनुमान जी का ही भजन सुनाया है जिसमें यही था, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। तो आगे बढ़ती हूँ। अभी मम्मी का मोबाइल है मेरे हाथ में, तो मम्मी के मोबाइल में से देख के अपनी कोई रचना पाठ करती हूँ, क्योंकि जनरल वे में तो अपनी रचनाएं किसी को भी याद नहीं रहती हैं। तो उसी से शुरुआत करती हूँ। सोच रही हूँ कौन सी सुनाऊँ, पर कोई ना कोई तो मिलेगी ऐसी जो सुना। तो जी जी कविरंजन जी, बहुत 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 स्वागत है आपका। जी वैशाली जी, एक्चुअली होता क्या है कि जिन महोदय का आज था लाइव था, वो आज आ नहीं पाए हैं। तो शायद कुछ तकनीकी कारण रहे होंगे। और काव्य स्वरा जो है वो अविरल रूप से चलते रहना चाहिए। तो इसीलिए बस आज आप सबके सामने मेरा आना तय हुआ है। अरविंद जी पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए अब एक अलग मिजाज की रचना सुनाती हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले लिखी थी, बस एक पंक्ति दिमाग में आ गई थी, हाथ पकड़कर ज़िंदगी। और प्राची का और निवेदिता श्रीवास्तव जी का जो लाइव हुआ था वो बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी आप दोनों की। और आप दोनों ने ही ज़िंदगी को लेकर बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट किए थे। बस उसी रात अचानक से पंक्ति आ गई थी कि कुछ दूर तो चल ले साथ, हाथ पकड़कर ज़िंदगी। और थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज किया था मैंने मेरी रचना का, जैसा मैं नहीं लिखती हूँ। तो आज वो रचना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, कृपया सुनिएगा। कुछ दूर तो चल ले साथ, हाथ पकड़कर ज़िंदगी। अमिता अग्रवाल जी, हार्दिक अभिनंदन, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नहीं कविरंजन जी, ऐसा कुछ नहीं है। काव्यांचल कोकिला ये तो बस आप सब लोगों का स्नेह है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं तो एक जैसे कहते हैं ना कि एक सेवा भाव है काव्यांचल के प्रति मन में। और मैं ये मानती हूँ कि प्रेम, इतने स्नेह की मैं हकदार भी नहीं हूँ शायद, जितना आप सब लोग मुझे देते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर। तो सुनिएगा। कुछ दूर तो चल ले साथ, हाथ पकड़कर ज़िंदगी। कुछ दूर तो चल ले साथ, हाथ पकड़कर ज़िंदगी। बहुत हुआ तेरा रूठना, बहुत हुआ तेरा रूठना, और बहुत हुआ मेरा पीछे छूटना। बहुत हुआ तेरा रूठना और बहुत हुआ मेरा पीछे छूटना। नम आँखों के सागर सूखे, जाने कितने ही वादे टूटे।
अब ज़रा कर लें साथ मिलकर, अब ज़रा कर लें साथ मिलकर, हम दोनों एक ही खुदा की बंदगी, कुछ दूर तो चल ले साथ, हाथ पकड़कर ज़िंदगी। खामोश खूब रह ली तू भी, खामोश खूब रह ली तू भी, बेबाक मैं भी हो चली खूब। खामोश खूब रह ली तू भी, बेबाक मैं भी हो चली खूब। ना तो सवाल हुआ तेरा हल, ना तो सवाल हुआ तेरा हल, और ना ही जवाब मुझे मिला। तो चल अब दोनों साथ मिलकर, चल अब दोनों साथ मिलकर कर लेते हैं हसरतों से दोस्ती। तो चल अब दोनों साथ मिलकर कर लेते हैं हसरतों से दोस्ती, कुछ दूर तो चल ले साथ, हाथ पकड़कर ज़िंदगी। किस्मत से बंधी है तू भी, किस्मत से बंधी है तू भी, मैं भी अलग नहीं तुझसे। किस्मत से बंधी है तू भी और मैं भी अलग, तो फिर क्यों ये दूरी है, तो फिर क्यों ये दूरी है, झगड़ना क्यों मजबूरी है। तो फिर क्यों ये दूरी है, झगड़ना क्यों मजबूरी है। चल अब दोनों साथ मिलकर, चल अब दोनों साथ मिलकर ख़त्म कर ले हर बेबसी, कुछ दूर तो चल ले साथ, हाथ पकड़कर ज़िंदगी। एक दिन तो जुदा होना है, एक दिन तो जुदा होना है, और मुझको धुआं होना है। एक दिन तो जुदा होना है, तुझे भी कुछ तो गुमा होगा, तुझे भी कुछ तो गुमा होगा, जब जिस्म मेरा ये फ़ना होगा। एक दिन तो जुदा होना है और मुझको धुआं होना है, तुझे भी तो कुछ गुमा होगा, जब जिस्म मेरा ये फ़ना होगा। चल आज दोनों साथ मिलकर, चल आज दोनों साथ मिलकर तय कर ले सफ़र आखिरी, कुछ दूर तो चल ले साथ, हाथ पकड़कर ज़िंदगी। कुछ दूर तो चल ले साथ, हाथ पकड़कर ज़िंदगी। नीलम दी धन्यवाद, आयुष धन्यवाद, मणि सखी बहुत बहुत धन्यवाद, सर बहुत बहुत धन्यवाद, निवेदिता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अमिता अग्रवाल जी पुनः पुनः स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका काव्य स्वरा कार्यक्रम में। अब क्या सुनाऊँ, अब क्या सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ। एक्चुअली अभी मैं मेरी टाइमलाइन खोल के बैठी हूँ, थोड़ा मेरे को मतलब मेरी रचनाओं से थोड़ा झिला लूँ आप सभी को, फिर करती हूँ। भैया की रचना ढूंढती हूँ, कुछ मम्मी का मोबाइल हाथ में लेके बैठी हुई हूँ, तो कुछ सोच रही हूँ कुछ गाने लायक मिल जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे और आप सभी को भी। ढूंढ रही हूँ। चलिए एक गज़ल मिल गई है। आयुष भाई पहले तो तुझे प्रणाम, तू गज़ल गुरु है ना हमारा, तो सुन रहा है ना आयुष। रागिनी दी बहुत बहुत स्वागत। हाँ आयुष है जी। पुष्पा तिवारी जी हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका जी। तो ये जी भैया थैंक यू सो मच, सादर प्रणाम आपको, पुनः सादर प्रणाम। निवेदिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत सादर धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। एक गज़ल सुनिए छोटी सी। दीद की तेशनगी नहीं जाती, दीद की तेशनगी नहीं जाती, टिस भी ये सही नहीं जाती, दीद की तेशनगी नहीं जाती, दीद की तेशनगी नहीं जाती। इश्क होता है सिर्फ एक दफ़ा, इश्क होता है सिर्फ एक दफ़ा, आशिकी फिर से की नहीं जाती, दीद की तेशनगी
नहीं जाती। अगले शेर से पहले संदीप शिखर मिश्रा जी, बिल्कुल हर हर महादेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरी जीजी आ गई हैं, तो जीजी आपको भी सादर नमन और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीजू नहीं आए हैं, कोई नहीं, उनसे तो बदला बाद में ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला शेर पेश करती हूँ। वो रहे दूर तो उदासी है, वो रहे दूर तो उदासी है, आँख से जो नमी नहीं जाती, दीद की तेशनगी नहीं जाती। बात हर एक जुबां कहे कैसे, बात हर एक ज़बां कैसे कहे, उनसे चुप्पी पढ़ी नहीं जाती, उनसे चुप्पी पढ़ी नहीं जाती, दीद की तेशनगी नहीं जाती। आशना तू लगा के दिल रोले, आशना तू लगा के दिल रोले, पीर सबसे कही नहीं जाती, पीर सबसे कही नहीं जाती, दीद की तेशनगी नहीं जाती। टिस भी ये सही नहीं जाते, दीद की तेशनगी नहीं जाती। धन्यवाद कवि रंजन जी, राजेंद्र सिंह राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है। भैया पुनः पुनः धन्यवाद आपका, सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। संदीप शिखर मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद। अरविंद चाष्टा जी बहुत 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 धन्यवाद। आयुष लव यू ब्रदर, थैंक यू। और अमिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चीज़ और मिल गई है मुझे और वो मैं सुना के ही मानूंगी। फिर से मेरे हनुमान जी का ही है और वो तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। गीतिका छंद में लिखा था और एक्चुअली ये लिखा था तो ये सृजन मेरे लिए विशेष इसलिए है क्योंकि भैया से शाबाशी मिली थी मुझे इस सृजन पे। भैया आपको याद होगा ना, तो ये सृजन मेरे लिए बड़ा विशेष है। तो आप सब भी सुनिए। वापस से हमारे हनुमान जी का ही ध्यान कर रही हूँ। सुत अंजनी करते सदा बस राम का गुणगान है, प्रभु भक्ति अंग बसे सदा बस मांगते वरदान है, बनदास ही करते सभी कुछ है समर्पित, वो सदा हनुमान का हर एक कारज राम अर्पित हो सदा, बन के सहायक राम साधक लांघ सागर को चले, कर घोर वार प्रतार लंकिनी वाटी में सिया से मिले, प्रभु मुद्रिका सिया को दिखा कर दूत चिन्ह दिखा रहे, बजरंग लंक उजाड़ते फिर लंक शीघ्र जला रहे, फिर राम रावण युद्ध में धर वीर रूप उठा गदा, रिपु को दिखा कर शक्ति सौष्ठव
जीतते रण सर्वदा, वरदान पाकर राम से तुम ईश भक्त कहाय हो। करबद्ध है ये प्रार्थना बस आंजनेय सहाय हो, बस आंजनेय सहाय हो, बस आंजनेय सहाय हो। बिल्कुल नीलम दीदी, जय जय बजरंगबली जी की, जय जय सिया राम, जय काव्यांचल, नमन काव्यांचल। बिल्कुल अमिता जी जय महावीर। और आयुष शुक्रिया, सुनील कुमार जी स्वागत, शुक्रिया आपका। संदीप शिखर मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। कविरंजन जी स्वागत जी। भैया सब जो कुछ है आपसे ही सीख रही हूँ, आप ही का दिया हुआ है जो भी अल्प ज्ञान है मुझे। और अरविंद चेष्टा जी बहुत 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 धन्यवाद आपका। उमेश स्वागत है, सॉरी मैं पहले नहीं तुम्हारा स्वागत कर पाई, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा भी। और चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नीलम दी आप कहाँ से लाते हो यार, ये वाला ना मेरा फेवरेट है, मुझे ना बहुत पसंद है ये। इसका नाम मैंने पीलू रख रखा है, मेरे भोलू पीलू ऐसे ही चलते हैं मेरे साथ में ना। अभी क्या सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ। एक्चुअली आप लोगों से अभी रचना मंगवाऊँ भी यहाँ पर तो वो ऊपर चली जाती है, प्रॉब्लम ये है। तो हाँ उमेश बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रोत्साहन तो प्रेरणा है हमारे लिए। और आप जैसे गुणीजनों के संपर्क में हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और सोच रही हूँ क्या सुनाऊँ। एक बार की मैं मेरी वॉल से फिर इकट्ठा ही हटूँगी, फिर मैं बाकी लोगों की रचनाएं लूँगी। भैया की भी कोई गीत, भैया प्लीज़ सजेस्ट कीजिए ना कोई रचना आपकी। मैं चाह रही हूँ कुछ अलग अलग मिजाज की रचना हो ना। भक्ति वाली तो हो गई दो, तो भक्ति वाली तो नहीं अब करना है। और हनुमान जी भी परेशान हो जाएंगे ना कि दिन भर बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती है ये, तो इसको और कोई काम नहीं है, तो इसीलिए। और वैसे मैं उन्हीं के पीछे पड़ी रहती हूँ वाकई में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरा हर काम वही करते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस उन पे छोड़ देती हूँ, वो जो करें सो अच्छा। भगत सिंह जी हार्दिक स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज एक लघु कथा सुनाऊं क्या? सर राग भैरव का ख्याल, वो जो मैंने बनाया है, क्या बनाया था मैंने, एक बड़ी प्रॉब्लम है सर अरविंद सर मेरे साथ कि ना मुझे मेरे सृजन बिल्कुल याद ही नहीं रहते हैं। नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत झिलाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्या सुनाऊँ, क्या बनाया था मैंने, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। नहीं सर, वो बस एक ही लाइन याद आ रही है मेरे को अरविंद सर, जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, और नेक्स्ट लाइन भी याद नहीं आ रही है। इनफैक्ट धन धन मूरत मुझे याद आ रहा है कि धन धन मूरत, पर वो तो मतलब मेरा बनाया हुआ नहीं है ना। तो आप कहें तो शास्त्रीय संगीत अगर किसी को पसंद हो तो मैं राग भैरव का छोटा ख्याल मुझे याद है,
वो मैं सुना सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे और अरविंद सर या फिर कुछ लोगों के अलावा किसी को उसमें इंटरेस्ट होगा। उस पर आधारित एक्चुअली मैंने राग भैरव पर आधारित अपना ही एक छोटा ख्याल हार में मैंने शिव जी को वो स्तुति अर्पित की थी, तो सर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जी कविरंजन जी, बट वो प्रॉब्लम यही है कि मेरे फ़ोन पर मैं ढूंढ नहीं सकती हूँ और आप भेजेंगे तो वो कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। चलिए अभी एक श्रृंगार गीत सुना रही हूँ, उसके बाद मैं मेन पटल पर आप लोगों की रचनाओं पर आऊँगी। प्रकृति से जुड़ी कोई आंचलिक कविता, आंचलिक से आपका मतलब शायद अंचल से है भगत सिंह जी। प्रकृति पर तो मैंने बहुत लिखा हुआ है और विजात छंद में भी मेरी एक रचना है, पर वही है कि वो बहुत नीचे होगी। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं एक श्रृंगार गीत सुनाती हूँ। बहुत कम लिखती हूँ श्रृंगार में, और स्पेशली संयोग श्रृंगार तो मैं बहुत ही कम लिखती हूँ। तो यदि आप लोगों की अनुमति हो तो अपना एक श्रृंगार गीत प्रस्तुत करूँगी। जी बताइए आप लोग, अगर आप लोग चाहें, और अगर आप चाहें कि लघु कथा सुनाऊं तो फिर मैं लघु कथा की ओर बढ़ती हूँ। लघु कथाएं भी बहुत हैं और कुछ अलग हो जाएगा, वो जैसा आप कहें। जी करुणा जी, सादर नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 और जी भगत सिंह जी, शास्त्रीय संगीत जी निवेदिता जी, आप लोगों के आदेश का मैं पूर्ण सम्मान करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि क्या सुनाऊँ बेटा आयुष, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक में ना बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है एक्चुअली। वो कुछ जी भैया आदेश कीजिए, क्या सुनाऊँ? भैया प्लीज़ एक बार दोबारा कमेंट में आदेशित कीजिए, मैं क्या सुनाऊँ, जो आप कहेंगे वो हाजिर है। करुणा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी आप सब लोग स्वागत कह रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने लघु कथा की बात की थी, श्रृंगार गीत की बात की थी, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या सुनाना है बेसिकली। अच्छा श्रृंगार सुनाऊँ, ओके ओके। जी जी अरविंद सर जी, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा जो मेरा मन हो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं श्रृंगार पेश कर रही हूँ। बहुत कम लिखती हूँ, कोई त्रुटि हो, कोई कमी वेशी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। भर आंचल प्रेमिल भावों से साजन ये अनुबंध लिखूं, भर आंचल प्रेमिल भावों से साजन ये अनुबंध लिखूं, प्रथम प्रेम की पाती में कह मन का सब आनंद लिखूं, प्रथम प्रेम की पाती में कह मन का सब आनंद लिखूं, उरका आंगन तप्त भूमि सा हर पल ही यूं दहके है, प्रणयास को आतुर मन ये बिना बात ही बहके है, बना भाव को ऊर्जा सुरभित अमर अमिट संबंध लिखूं, प्रथम प्रेम की पाती में कह मन का सब आनंद लिखूं, प्रथम प्रेम की पाती में कह मन का सब आनंद लिखूं, पावन मारुत दिव्य प्रेम की उर को यूं महकाती है, मानो खुद ही निज हाथों से मस्तक को सहलाती है, कोमलता को बांध हृदय में, कोमलता को बांध हृदय में
पुष्पित नव मकरंद लिखूं, प्रथम प्रेम की पाती में कह मन का सब आनंद लिखूं। प्रथम प्रेम की पाती में कह मन का सब आनंद लिखूं। उमड़े भावों की आकुलता रति को अतिशय उमगाए, लाल रंग की चूनर ओढ़े दुल्हन के समलल चाय। तूली की सुंदर भाषा में विषय प्रेम स्वच्छंद लिखूं, प्रथम प्रेम की पाती में कह मन का सब आनंद लिखूं। प्रथम प्रेम की पाती में कह मन का सब आनंद लिखूं। भर आंचल प्रेमिल भावों से अनुबंध लिखूं, प्रथम प्रेम की पाती में कह मन का सब आनंद लिखूं। मन का सब आनंद लिखूं, मन का सब आनंद लिखूं। जी बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। विनय भैया, प्रमोद जी नमन, स्वागत। पुष्पा जी स्वागत। आदरणीय माया अग्रवाल मैम सादर नमन, सादर अभिनंदन करती हूँ। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष भाई, संदीप जी, संदीप, पुष्पा तिवारी जी, अरविंद चाष्टा जी बहुत 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 धन्यवाद आपका। भगत सिंह जी स्वागत जी। फिर कभी क्लासिकल ज़रूर सुनाऊंगी और सुनती भी हूँ और कोशिश भी करती हूँ गाने की। बहुत ज़्यादा अच्छा तो कैच नहीं कर पाती हूँ, पर जितना कर पाती हूँ उतना बहुत होता है। विनय भैया बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुन रहे हैं, बहुत खुशनसीबी वाली बात है, नहीं तो जनरली आप बहुत बिज़ी रहते हैं, तो आज विनय भैया सुन रहे हैं मुझे, ये मेरा सौभाग्य है। सुनील जी, सुनील कुमार जी बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। कुसुम जी प्लीज़ ऐसे नाराज़ होके मत जाइए, सॉरी, छोटी बहन को माफ़ कर दीजिए। मणि सखी बहुत 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 धन्यवाद आपका। भैया की शाबाशी मुझे फिर मिल गई तो मैं बहुत खुश हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे एक्चुअली सच में लगता है कि जितना स्नेह आप लोगों का मिलता है, जितना प्रोत्साहन आप लोगों का मिलता है, कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि क्या सच में मैं इस लायक हूँ। फिर यही लगता है कि हनुमान जी की कृपा है, काव्यांचल का सामीप्य है मेरे पास में, तो बहुत ही अच्छी सौभाग्य है मेरा। कुछ वरदान ऊपर वाले से हम लेकर आते हैं और काव्यांचल उन्हीं वरदानों में से एक है। जितेंद्र सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। अच्छा, क्लासिकल कभी की जगह अभी सुनाऊं? ओके, तो ठीक है, मेरा वाला तो याद नहीं है मुझे, फिर कभी सुनाऊंगी मैं जब मैं उसको याद कर लूँगी। पर हाँ, राग भैरव का जो ऑफिशियल छोटा ख्याल है वो मुझे याद है, वो मैं सुना सकती हूँ। तो जिन लोगों को पसंद ना आए वो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइव छोड़ के मत जाइएगा कान बंद कर लीजिएगा। तो सुनाती हूँ। नीलम दीदी जी के कान्हा की स्तुति है और हमारे यहाँ बहुत सारे कान्हा भक्त हैं, कृष्ण जी के बहुत सारे भक्त हैं। बेसिकली भगवान एक ही होते हैं, हम लोग अलग अलग इष्ट मानकर बस अपनी संतुष्टि के लिए उनका पूजन करते हैं, उनका ध्यान स्मरण करते हैं। भगवान सारे जगत का एक है, नियंता है, परमपिता परमेश्वर है। हम लोग अपने अपने आराध्य अपने अपने हिसाब से चुन लेते हैं, ये एक अलग बात है। तो सुनिए। धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, सुलक्षण गिरिधारी, छवि सुंदर लागे अति प्यारी,
धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। ग्वाल बाल सब आगे का भूल गई, आगे का भूल गई, काफ़ी साल पहले रटा था इसको, अब मैं भूल गई। चेष्टा जी अगर आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में इसका स्टैंजा भेज दीजिए। और ये मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। राग भैरव और राग भैरवी ये दोनों ही मेरे फेवरेट राग हैं, क्योंकि इनका जो रस होता है ना वो शांत रस होता है। और ये भक्ति संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, भैरव और भैरवी दोनों। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँ, पर इन दोनों पर एक समय था जब बहुत अच्छी कमांड हुआ करती थी। और राग भैरवी गा के मैंने एक इंटर कॉलेज कंपटीशन भी जीता था, और वो दिन आज भी याद आता है तो बड़ा गर्वित, बड़ा हर्षित महसूस करती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को रेगुलर नहीं कर पाई। और अब सब भूल गई हूँ, कुछ नहीं याद है। इतने राग सीखे थे बट अब कुछ याद नहीं आता है। तो अब ये आप लोगों का बड़प्पन है कि फिर भी आप लोग मुझे इतना मान सम्मान देते हैं और आप सब लोगों को मेरी आवाज़ इतनी पसंद आती है। जी अरविंद चेष्टा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर मेरी बहुत हेल्प करते हैं जब भी शास्त्रीय संगीत के मामले में मेरी सुई अटकती है तो मैं अरविंद सर से मदद लेती हूँ। और सर इतने सहृदय हैं, इतने ज्ञानवान हैं कि सर हमेशा मेरी बहुत मदद करते हैं। और सर ऐसे ही बस आपका सानिध्य मिलता रहे तो थोड़ी सी मेरी संगीत की गाड़ी आगे बढ़ती रहे, यही है। करुणा जी का बार बार आ रहा है कि गज़ल सुनाइए। और गज़ल मैं एक्चुअली जो सुनाना चाहती हूँ ना, एक गज़ल है जो कि मेरे मन के बहुत करीब है, जो अभी तक मैंने काव्यांचल पर पोस्ट भी नहीं की है। जी सर बस गा लेती हूँ सर, आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों का बड़प्पन है सर। ये आप लोगों का बड़प्पन है सच में, जो भी है माँ शारदे की कृपा है। नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। गायन में कुछ नहीं है। देखिए आवाज़ तो ईश्वर की देन होती है, और आवाज़ के मामले में तो मैं क्या कहूँगी आपको, आवाज़ जैसी भी जो भी है एक्चुअली गायन में मायने रखती है सुरों पे आपकी पकड़ कैसी है। अगर आप स्वरों को थोड़ा बहुत भी ग्रस्प कर लेते हैं तो गायन बहुत अच्छा होता है। मुझे वो हर गायन पसंद है और जिसमें कि स्वर सधे हों। जी भैया, सुभाष सिंह जी सादर नमन, स्वागत करती हूँ आपका। क्या करूँ, एक लघु कथा सुना दूँ क्या? कुसुम जी नाराज़ होके चले गए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लघु कथा सुना देनी चाहिए, पर समय भी हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, अब मैं मेरी नहीं, मैं कोई किसी और की रचना लेती हूँ। मेरी तो बहुत हो गई, बहुत सुन ली आप लोगों ने, और मैं किसी और की रचना ले। मम्मी का फ़ोन है मेरे पास में। भैया प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए ना, आपका कौन सा वो सुनाऊँ मैं। 1 मिनट में भैया को सर्च कर रही हूँ मम्मी के फ़ोन पे। जी भगत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत जी। कविरंजन जी, हार्दिक आभार आपका। भात गीत तो आप सब सुन ही चुके हैं ना, भैया ने बहुत अच्छा लिखा था, वो मैं प्रस्तुत कर चुकी हूँ ना। अच्छा, गज़ल सुननी है आपको, तो संदीप जी आप भैया की गज़ल सुनिए, बिकॉज़ भैया जितना अच्छा लिखते हैं, भैया के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भैया की तारीफ़ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सूरज को दिया दिखाना जैसे होगी, उनके लेखन की तारीफ़ करने की भी वो नहीं है मेरी। भैया की गज़ल सुनिए, बहुत ही प्यारी गज़ल है। अंशी कमल बहना, बहुत बहुत स्वागत। मेरा सौभाग्य आप मुझे सुन रहे हैं। अभी कल परसों ही हम ग्रुप में आपकी आवाज़ की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, और आप आइए कभी इधर लाइव, आपकी आवाज़ को सभी सुनना चाहते हैं। अंशी कमल जी सुन रहे हैं ना आप? जी मैं भैया की गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ। त्रिलोकनाथ झा जी, आदरणीय स्वागत है आपका, नमन आपको।
भैया की गज़ल सुनिए। खुदी की खुदी से वकालत करे क्या, खुदी की खुदी से वकालत करे क्या, बिके ही पड़े हैं वसीयत करे क्या, खुदी की खुदी से वकालत करे क्या। दिया है मुझे नाम जिसने मोहब्बत, दिया है मुझे नाम जिसने मोहब्बत, बदोसी से करे क्या, बदोसी से मोहब्बत करे क्या। अगला शेर पेश कर रही हूँ। दिलों की नदी के गिरे जो किनारे, दिलों की नदी के गिरे जो किनारे, कहो तो उन्हीं की मुरम्मत करे क्या, कहो तो उन्हीं की मुरम्मत करे क्या, खुदी की खुदी से वकालत करे क्या। गज़ल में निशाना किसी को बना कर, गज़ल में निशाना किसी को बना कर, खुराफातिया सी शरारत करे क्या, खुराफातिया सी शरारत करे क्या, खुदी की खुदी से वकालत करे क्या। दिखाया तुम्हीं ने मुझे था कभी जो, दिखाया तुम्हीं ने मुझे था कभी जो, उसी ख्वाब को अब हकीकत करे क्या, उसी ख्वाब को अब हकीकत करे क्या। और अगला शेर सुनिए। कमाल, बस कमाल, बेमिसाल, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकती हूँ मैं। करे नस्र से कत्ल एक दूसरे को, करे नस्र से कत्ल एक दूसरे को, भरी महफिलों में कयामत करे क्या, भरी महफिलों में कयामत करे क्या, खुदी की खुदी से वकालत करे क्या। अगला शेर सुनिए। एक से एक कमाल लिखा है भैया ने। मैं तो पहले ही शेर पे फिदा हो गई थी। खुदी की खुदी से वकालत करें क्या, बिके ही पड़े हैं वसीयत करें क्या। तराशे हुओं को तराशा जिन्होंने, तराशे हुओं को तराशा जिन्होंने, नहीं पूछना तुम इबादत करें क्या, नहीं पूछना तुम इबादत करें क्या, खुदी की खुदी से वकालत करे क्या। सुनो राज की बात है राज वालों, सुनो राज की
और अंतिम शेर पेशे नज़र कर रही हूँ, सुनिएगा। सताए हुए हुस्न से इश्क वालों, सताए हुए हुस्न से इश्क वालों, बताओ करे क्या, बताओ अनिल से शिकायत करे क्या, खुदी की खुदी से वकालत करे क्या, बिके ही पड़े हैं वसीयत करे क्या, खुदी की खुदी से वकालत करे क्या। अरे मेरे पास 2 रिक्वेस्ट आई हुई हैं, मैं तो मेरी भैया की गज़ल में ही इतना खोई हुई थी। मैं देखती हूँ किसकी रिक्वेस्ट है। नीलम दी, जी नीलम दी अप्रूव कर रही हूँ, प्लीज़ ज्वाइन होइएगा। मैंने आपको ऐड किया है नीलम दी, आइए प्लीज़। ध्यान ही नहीं दिया था, अब दिया दी, सॉरी। सुमन दी बहुत बहुत स्वागत। अरविंद सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र पाल सिंह सर, आप तो खुद ही गज़ल मास्टर हैं, आप तो गज़ल के लिए हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। कवि रंजन जी धन्यवाद। भगत सिंह जी, कवि भरत कुमार मिश्रा, और जी गज़ल ही ऐसी थी। नीरू गुप्ता जी स्वागत, धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब के, क्या कहने, मेरे भैया लाखों में एक हैं, और क्या तारीफ़ करूं उनकी मैं बस नहीं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूं। और नीलम दी कहाँ हो, करो ना ऐड यार, दीदी ऐसे मत करो यार, आओ जल्दी आओ। नीलम दीदी, मैं भोलू को भेजूं क्या बुलाने के लिए? भोलू आएगा तभी आप आओगे क्या? दीदी अगली रिक्वेस्ट देखती हूँ, और राजमणि सर की है। स्वागत है आदरणीय आपका, आपको भी अप्रूव कर रही हूँ सर, आइए स्वागत है। देवेंद्र सर भी सुन रहे हैं, सर नमन, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। जी कोई नहीं आ रहा क्या? गलती हो गई मुझसे, मैंने पहले ऐड नहीं किया क्या? नाराज़ तो नहीं हो गए आप लोग? नाराज़ मत होइएगा। आप तो बस कितने ना, आपसे तो भैया से तो मैं मांग मांग के आशीर्वाद लेती हूँ, आप बस देते रहिए और मैं लेती रहूँगी। आपके आशीर्वाद तो मेरे लिए शराब आपका। भैया मेरी आवाज़ अमर हो रही है जी, राजमणि जी शायद ऐड हो रहे हैं, मैं सराय इधर। भैया आपका वो वाला गाने का मेरा मन हो रहा है, वो हाँ 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 मुझे मिल गया। प्लीज़ भैया का एक सृजन सुनिए, बहुत बहुत मुझे मतलब मेरे दिल के ना बहुत करीब है, और मुझे इतना पसंद है कि क्या कहूँ कितना पसंद है। अ, हमारे काव्यांचल में वैलेंटाइंस डे बहुत, वहाँ पर 3 थीम्स रखी थी, तो उसमें से प्रणय प्रस्ताव पर भैया ने लिखा था, और मेरा सौभाग्य कि उसको स्वर मैंने ही दिए थे, तो वो सृजन सुनिए। मुझे प्रस्ताव है मेरा अलौकिक राधिके सुन ले, युगों से कर रहा हूँ मैं निवेदन साधिके सुन ले, प्रणय प्रस्ताव है मेरा, स्मरण
कब तक फिरूंगा मैं लिखे उर भाव जो मैंने कभी तो भाव के सुन ले। प्रणय प्रस्ताव है मेरा तपस्या ये पता कितने दिवस की शेष है मेरी। फलित होंगी भला कब तक सुपावन साधना मेरी। निरंतर मौन को साधे नयन अपलक बने चातक। प्रणय आराधना निष्ठुर हृदय की श्राव्य के सुन ले। प्रणय प्रस्ताव है मेरा सुनो हे उर्वशी मदने बनो अब उर्वशी सुंदर। चले आओ बसंते ओढ़ कर चूनर। मदन से छीन कर शर को चला दो आज मुझ पर यूं। हृदय के पार कर देना निपुण है व्याधि के सुन ले। प्रणय प्रस्ताव है मेरा अधूरे प्रेम के ढाई सदा अक्षर सुने मैंने। मगर यही निवेदन के लिए अक्सर चुने मैंने। कभी कविता लिखी इनसे लिखे हैं गीत भी तुझ पर। सजाया काव्य का अंचल तुझी पर काव्य के सुन ले। प्रणय प्रस्ताव है मेरा अलौकिक राधिके सुन ले। युगों से कर रहा हूँ मैं निवेदन साधिके सुन ले। निवेदन साधिके सुन ले। निवेदन साधिके सुन ले। बहुत खूब भैया, बहुत ही अद्भुत सृजन है। सभी लोग मेरे साथ साथ यही कह रहे हैं। इस सृजन के बारे में मैं क्या कहूँगी, अद्भुत सृजन है आपका। और देखिए भैया ने काव्यांचल, काव्य का अंचल करके काव्यांचल को किया है। और साथ में 2.5 अक्षर प्रेम के जो इस आयोजन का नाम था वो भी भैया ने इस आयोजन में इस गीत में सम्मिलित किया। और मुझे बहुत, मेरे मन के बहुत करीब है ये, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसे मैं क्या कहूँ। अद्भुत सृजन होते हैं भैया के, ये बात तो खैर सभी जानते हैं। और अब मैं आऊँगी, मेरे गुरुजी हैं, मतलब विनोदी सर को तो कौन नहीं जानता। अनुराधा दीदी बहुत बहुत स्वागत। फिर से मेरा सौभाग्य जो आपके सामने 2 शब्द भी बोल रही हूँ। और कि मैं सर का कोई सृजन सुनाऊं तो मैं पहले तो सर को ढूंढूं, है ना, फिर मैं आपको सुनाती हूँ सर का कोई सृजन। सर के सृजन अद्भुत होते हैं, ये बात भी सब जानते हैं। अरे यार, उल्टे हाथ से टाइपिंग करना कितना मुश्किल होता है ना, सीधे हाथ से टाइपिंग करना कितना आसान होता है ना, ये मैं जानती हूँ अभी, क्योंकि मैं कर रही हूँ टाइप उल्टे हाथ से। हे भगवान, क्या क्या टाइप हो रहा है। और धन्य है काव्यांचल जो भैया जैसे, विनोदी सर जैसे, हमारे जीजू, हमारे विनय चौधरी भैया और आप सभी, अनुराधा दीदी, बहुत अद्भुत सृजन करते हैं। कविरंजन जी क्या हुआ, क्या आदेश है आपका? जी मैं बस सर का एक वो सुना दूं, फिर मैं विदा लूँगी। जी कविरंजन जी क्या हुआ बताइए, समय हो गया क्या? जी आगे कमेंट करके बताइए, समय हो गया। आप लोग बताइए, नहीं तो मैं विदा लेती हूँ फिर। बस ऐसे ही आज सर का एक सृजन सुनाने का मन हो रहा था मुझे, तो मैंने सोचा सुना देती हूँ, पर आप लोग आज्ञा दें तो।
जी, आप लोग आदेश दें मैं सुनाऊं या नहीं सर का सृजन, फिर बस ये अंतिम होगा। समय भी बहुत हो गया है। एक्चुअली लाइव शुरू लेट हुआ था ना, तो इस वजह से प्लीज़ कोई बताइए मुझे कमेंट करके। कविरंजन जी क्या हुआ, आपने आगे बताया नहीं मुझे। आपने बोला लाइव प्रोग्राम रोका जाए, बताइए मुझे प्लीज़, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं कमेंट्स पे निगाह रखती हूँ और ये अंतिम प्रस्तुति दे रही हूँ। रमेश विनोदी सर का सृजन है और आप तो पूरे काव्यांचल के गुरुजी हैं और मेरे भी गुरु हैं। और तो सर ने गीतिका छंद में बहुत सुंदर रचना लिखी थी, वो प्रस्तुत कर रही हूँ। साधना और त्याग पे, विषय भी आध्यात्मिक है, तो सुनिएगा। तज आत्म पुण्य करे निछावर, सर्व संचित ज्ञान को सहधूप वृष्टि प्रचंड पावक, मृत्यु को अवसान को जिनकी कहे महिमा, दिवाकर धन्य है गुणगान वो, भय छोड़ साधक जो गहे सच खोज ले भगवान वो, यदि राम भी भयभीत होकर भागते वनवास से, यह आर्य भूमि युगों युगों तक छारती भय त्रास से, पर हेत जो मनु त्यागते तन कीर्ति है उनकी चरी, जस त्याग देह ददीचि निर्भय देव आपद जाहरी। सर का बहुत सुंदर गीतिका छंद में ये सृजन था। आध्यात्मिक सृजन मुझे वैसे भी बहुत प्रभावित करते हैं और सर की लेखनी के बारे में तो फिर भी मैं वही कुछ नहीं कहूँगी, चांद के सामने चांदनी का बयान करने जैसा हो जाएगा। तो सर जितने भी सृजन करते हैं, हर सृजन अद्भुत होता है। हर सृजन पे ज़्यादातर मेरी प्रतिक्रिया निःशब्द ही रहती है। और आज सर के साथ मेरी दोस्ती को 1 साल पूरा हुआ है। ये खुशी का अवसर है मेरे लिए, सौभाग्य का अवसर है। तो इसीलिए बस आज मन था कि सर का सृजन पढ़ूं। ताराचंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का धन्यवाद। मैं जिनके कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, अनुराधा दीदी फिर से स्वागत करती हूँ। आपके सामने मैं बोल पाती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है निश्चित ही, आप जैसे गुणीजनों के सामने। मनोज आई के राजदेव जी सादर स्वागत, नमन आपको जी। कविरंजन जी कोई बात नहीं। राजमणि जी बहुत बहुत आभार आपका, आप सब लोग मुझे इतना झेल सकते हैं और बहुत बहुत स्नेह मिलता है मुझे। अब बताइए आप लोग, विदा लूँ या क्या सुनना चाहेंगे आप, मुझे बताइए। कोई आप लोगों की रचना में से कुछ हो तो। जी अनु दीदी आदेश कीजिए ना। जी अनु दीदी आदेश कीजिए, कोई सृजन आपके मन में हो तो। मणि सखी आप, आयुष बेटा तू बता। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, सौभाग्य है। मैं फिर कहती हूँ आप जैसे गुणीजनों का सानिध्य, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा सामीप्य आपसे बना रहे। एक अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक स्वामी जी का, एक्चुअली वो हैं सनातन धर्म के स्वामी जी हैं, और उन्होंने हम लोग अपनी क्वेरीज भेजते हैं उनको धर्म संबंधी या ज्ञान संबंधी। तो मेरे पतिदेव ने मुझे ये सुनाया था उनका वीडियो कि सानिध्य और सामीप्य में क्या फ़र्क होता है। और सानिध्य हो, भैया यहाँ पर हैं, भैया निश्चित ही जानते होंगे, आप कई ज्ञानी जन इस बारे में जानते होंगे। अभी ऐसे ही ये दृष्टांत याद आ गया तो जनरल एक बातचीत के तौर पे शेयर करना चाह रही हूँ कि सानिध्य और सामीप्य में क्या अंतर होता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें।
हम लोग बोलते हैं, तो इतना तो मेरे दिमाग में भी था कि सानिध्य जो होता है वो गुरुजन का होता है, जो हमको मिलता है। हमसे ज़्यादा गुणीजन होते हैं, जैसे कि मेरे लिए आप सब हैं। तो जितने भी बड़े हैं, गुरु श्रेष्ठ हैं, उनका सानिध्य मुझे मिल रहा है। तो अगर वो लोग अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखते हैं, वो लोग मेरे साथ बने रहते हैं, तो ये सानिध्य और सानिध्य है जो मैं उनके पास, वो कहते हैं ना, कुएं के पास जाता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास चलकर नहीं आता है। पर हमारे काव्यांचल में उल्टा भी हो रहा है, उल्टी गंगा भी बहती है। हमारे गुरुजन इतने अच्छे हैं, हमारे गुरुजन इतने श्रेष्ठ हैं, हमारे सभी गुणीजन जो हैं वो इतने श्रेष्ठ हैं और इतने ज़्यादा सहृदय हैं, इतने ज़्यादा मानवीय हैं कि वो खुद हमको तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये एक दृष्टांत अभी मेरे मन में आ गया था, तो सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो सानिध्य और सामीप्य में बेसिकली ये डिफरेंस होता है। ये बात मुझे भी उस दिन मतलब सीखने को मिली थी, आप करी आप लोगों, और खैर ऐसा होता ही है, हमारे गुरुजन इतने अच्छे, हम दोनों ही चीज़ें हैं। इसके लिए परमपिता परमात्मा को जितना धन्यवाद कहें, जितना आभार व्यक्त करें, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। जी, अनु दीदी का सृजन पेश करूं तो मैं अनु दीदी कोई स्पेसिफिक हो तो प्लीज़ बताइए, नहीं तो फिर मैं आपकी हाँ मणि सखी जी, अरे सखी सर को क्या मैंने उनका सृजन बोल पाई ना, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। अब मैं अनु दीदी का सृजन ढूंढती हूँ। उल्टे हाथ से टाइप करना वाकई में बहुत 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 ज़्यादा टफ़ होता है, और ना मुझे बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि मैं ना सीधे हाथ से बहुत जल्दी टाइपिंग कर लेती हूँ। एक्सपर्ट हो गई हूँ कविता लिखते लिखते टाइप करने में ना। जी भगत सिंह जी, बस ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं, और इसी तरह से हमारा काव्यांचल दिनों दिन उन्नति करता रहे, बस यही है। और धन्य है काव्यांचल सच में, जिसको ऐसे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त है। सब एक से बढ़कर एक हैं। सॉरी, मैं टाइप कर रही हूँ। जी, दीदी का वॉल खोल लिया है मैंने, मैं देखती हूँ दीदी का। दीदी सारे सृजन है, हम सूरज को दिया नहीं दिखा सकते हैं ना। दीदी का कौन सा सृजन मैं करूँ? गज़ब गज़ब गज़ब। अब इसकी राग कैसे बनाऊंगी मैं? इसकी राग कैसे बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी? दीदी कुछ सजेस्ट कीजिए ना प्लीज़। उपेंद्र वज्रा की भी धुन नहीं पता मुझे कुछ नहीं आता सच में। मैं देख रही हूँ दीदी का कोई सृजन। तब तक आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए, बताते रहिए यदि कुछ हो तो। चलिए, मैं मन मर्ज़ी से एक अपने मेरी मर्ज़ी से धुन बना के पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। कहूँ और क्या मैं तुम्हें प्राण वीणे, कहूँ और क्या मैं तुम्हें प्राण वीणे, तुम्हारे बिना राग क्या रागिनी क्या। कहूँ और क्या मैं तुम्हें प्राण वीणे, तुम्हारे बिना राग क्या रागिनी क्या। बिना प्राण के देह का मूल्य क्या है, बसी हो तुम
प्रेम के मुक्तकों में रची हो तुम्ही जीवनी गीतिका में। प्रभा प्रीत की जो तुम्हारी नहीं तो, प्रभा प्रीत की जो तुम्हारी नहीं तो, वृथा व्योम में चांद क्या चांदनी क्या, व्यथा व्योम में चांद क्या चांदनी क्या। कहूँ और क्या मैं तुम्हें प्राण वीणे, कहूँ और क्या मैं तुम्हें प्राण वीणे। तुम्हारे बिना राग क्या रागिनी क्या, तुम्हें पूजने के सिवा और बोलो, तुम्हें पूजने के सिवा और बोलो। भला शुभ्र क्या और भी अर्चना है, तुम्हें पूजने के सिवा और बोलो। भला शुभ्र क्या और भी अर्चना है, तुम्हें साध लूँ चेतना में बसा लूँ, तुम्हें साध लूँ चेतना में बसा लूँ। अरे और भी साध्य क्या साधना है, मुझे तो नहीं ज्ञात है और पूजा, मुझे तो नहीं ज्ञात है और पूजा। कहो मंत्र भी और है पावनी क्या। बीच में एक बात बोल दूँ, मुझे नहीं पता था कि इसमें मेरा नाम आने वाला है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये मेरे नाम युक्त सृजन है इसलिए मैंने ये सुना, मुझे अच्छा लगा और बस दिमाग में धुन आ गई तो उसी धुन में पेश कर रही हूँ। दीदी माफ़ कीजिएगा अगर कोई त्रुटि हो रही हो तो। किसे और ध्याऊं नहीं ईश दूजा, किसे और ध्याऊं नहीं ईश दूजा। तुम ही एक हो सार संसार मेरा, किसे और ध्याऊं नहीं ईश दूजा, किसे और ध्याऊं नहीं ईश दूजा। तुम ही एक हो सार संसार मेरा, जिसे छू न पाए कभी अंध लिप्सा, जिसे छू न पाए कभी चंद लिप्सा। स्पृहा से परे दिव्य है प्यार मेरा, तुम्हें साधता कामना रिक्त होके, तुम्हें साधता कामना रिक्त होके। रिझाए मुझे कामना कामिनी क्या, रिझाए मुझे कामना कामिनी क्या। तुम्हें और क्या मैं तुम्हें कहूँ और क्या मैं तुम्हें प्राण वीणे। तुम्हारे बिना राग क्या रागिनी क्या, तुम्हारे बिना राग क्या रागिनी क्या। वाह दीदी, सच में अद्भुत अद्भुत अभिव्यंजना है। खैर आपका हर सृजन ऐसा होता है और मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ ना, बहुत हिमाकत करती हूँ ना आप लोगों के सृजनों को आप ही के सामने, और वो भी मनगढ़ंत धुन में पेश कर देती हूँ। कभी कभी लगता है ना मैं बहुत डेयरिंग हूँ। जी अगला आदेश कीजिए प्लीज़, जैसा आप लोग कहें। कोई यदि चाहे तो कमेंट बॉक्स में सृजन पेश कर दे तो मैं उसको कविरंजन जी ने जैसा कहा है मैं स्टिल करके उसको पेश कर दूंगी, जैसा आप लोग कहें। जी पुष्पा तिवारी जी, एक्चुअली दीदी का सृजन ही ऐसा है, बहुत गज़ब लिखते हैं ना दीदी, तो वो मैं कैसा भी गाऊँ वो आपको अच्छा ही लगेगा। बहुत
अद्भुत अभिव्यंजना थी। भैया 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 भैया, थैंक यू सो मच। आप शाबाशी दे देते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो दिन ही सफल हो गया, मेरा तो यही हो गया। जी 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 जी, प्लीज़ मुझे बताइए, कोई अब अगला आदेश दीजिए मुझे। एक्चुअली हमारे पास इतने अच्छे अच्छे रचनाकार हैं कि दीदी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बस आप अपना आशीष बरसाते रहिए। आशीषों की बारिश में तो हमेशा ही दिल भीग जाना चाहता है, और बिना आप सबके काव्यांचल क्या है, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ नहीं हूँ। आप लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि बस हम लोग तो पढ़ पढ़ कर, सीख कर, और इसी तरह से कुछ लिखने लग जाते हैं आप लोगों को देखकर, आप लोगों से सीखकर। अब जितेंद्र सर की गज़ल निकाली है मैंने, और जितेंद्र सर बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन ना वो नहीं बताते हैं, वज़न वगैरह नहीं डालते हैं ना, तो मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे गाऊँ, ये भी समझ नहीं आता मुझे। जितेंद्र, अबे आयुष चुप रहे यार, सॉरी बेटा। ऐसा कुछ नहीं है रे, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं जिन रचनाकारों की रचना प्रेजेंट कर रही हूँ ना, वो सभी इतना अद्भुत लिखते हैं ना कि वो सब अच्छा ही लगने लग जाता है। क्या गाऊँ? जितेंद्र सर की इतनी अच्छी अच्छी गज़लें हैं ना, पर मुझे एक भी गज़ल की ना धुन नहीं आती है। मेरी ही धुन में गाऊँगी। जो अभी जिस धुन में मैंने मेरी गज़ल गाई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गज़ल उस धुन पे फिट बैठेगी। तो सुनिए जितेंद्र सर की वॉल से, और उनकी अद्भुत गज़ल, उनको मैं ना वो बोलती हूँ, गज़ल किंग बोलती हूँ, और आयुष को मैं गज़ल मास्टर बोलती हूँ। ये है मास्टर ना, अभी बच्चा है ना, इसके लिए लड़की ढूंढना पड़ेगी। विनोदी सर ने आयुषी नाम बता दिया, फ़ोटो नहीं दिखाया अभी तक, बेचारा बच्चा परेशान हो रहा है। चलिए सुनिए उनकी गज़ल सुनिए। जिंदगी का मज़ा नहीं रहता, जिंदगी का मज़ा नहीं रहता, दिल से गर दिल मिला नहीं रहता, जिंदगी का मज़ा नहीं रहता। रोज़ चलती है जिंदगी पे हम, रोज़ चलती है जिंदगी पे हम, काम कोई रुका नहीं रहता, काम कोई रुका नहीं रहता। वाह 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 सर, क्या लिखा है। रोज़ चलती है ज़िंदगी पे हम, काम कोई रुका नहीं रहता। वाह गज़ब। कब कहाँ कैसे वो आएगी, कब कहाँ कैसे वो आएगी, मौत का कुछ पता नहीं रहता, जिंदगी का मज़ा नहीं रहता। छोड़ देते अगर गुमा अपना, छोड़ देते अगर गुमा अपना, दरमियाँ फासला नहीं रहता, जिंदगी का मज़ा नहीं रहता। टूट जाता है आंधियों में वो, टूट जाता
जो शज़र कुछ झुका नहीं रहता। वाह, कमाल कमाल सर, कमाल कर दिया। कितना प्यारा शेर लिखा है ना। टूट जाता है आंधियों में वो, जो शज़र कुछ झुका नहीं रहता। इस पर एक दोहा भी हमने अपने बचपन में पढ़ा था ना, मुझे वही दोहा याद आ गया है। गमज़दा है चमन खिज़ाओं में, गमज़दा है चमन खिज़ाओं में, कोई भी गुल खिला नहीं रहता, कोई भी गुल खिला नहीं रहता। ज़िंदगी का मज़ा नहीं रहता। अब तो आदत पड़ी है जलने की, अब तो आदत पड़ी है जलने की, दीप को अब गिला नहीं रहता, दीप को अब गिला नहीं रहता। ज़िंदगी का मज़ा नहीं रहता। दिल से गर दिल मिला नहीं रहता, ज़िंदगी का मज़ा नहीं रहता। बहुत 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 शुक्रिया जितेंद्र सर, इतनी बाकमाल गज़ल लिखने के लिए। और आप सभी का मुझे कितना, शायद 1.25 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, आप लोगों ने मुझे इतना झेल लिया, उसके लिए मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद व्यक्त करूं। बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है। शायद मैं 8:30 बजे समथिंग लाइव आ गई थी, लगभग पौने 2 घंटे होने आ गए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने इतनी देर इतने धैर्यपूर्वक सुना और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ मेरा उत्साहवर्धन किया। काव्यांचल है ही ऐसा, हमारे काव्यांचल का जादू ऐसे ही बिखरा रहेगा, और यही उम्मीद करती हूँ। और उसी के साथ आप सभी को सादर नमन प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय काव्यांचल जी, विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि।